आधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है। मैं तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं विवश हूँ। अब तुम ही बताओ, इसका क्या समाधान है? हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 9th एपिसोड में। मैं हूँ आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या अब अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा और यह वनवास पांडवों के जीवन में कौन सी नई चुनौती लेकर आएगा। कथा को आगे बढ़ाने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने सुंद उपसुंद के युद्ध की कथा सुनी। दोनों असुरों ने जब पृथ्वी पर उत्पात फैलाना आरंभ किया, तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा देकर तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न कराई। दोनों भाई तिलोत्तमा को देखते ही काम से आसक्त हो गए और आपस में ही लड़कर मर गए। यह कथा सुनाने के बाद नारद जी ने पांडवों को सलाह दी कि वे एक ऐसा नियम बनाएं जिससे उन सभी भाइयों में द्रौपदी को लेकर कोई फूट न हो। जिसके बाद पांडवों ने नियम बनाया कि द्रौपदी एक वर्ष के लिए उनके साथ रहेगी, और यदि द्रौपदी किसी भी पांडव के साथ हो और उस समय कोई भी उस कक्ष में प्रवेश करेगा तो वह 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य वनवास भोगेगा। एपिसोड के अंत में अर्जुन ब्राह्मण की सहायता करने के लिए युधिष्ठिर और द्रौपदी के कक्ष में गए थे। चलिए अब जानते हैं कि आगे क्या होगा। अर्जुन धनुष और कवच धारण करके ध्वजा युक्त रथ पर बैठकर उन चोरों का पीछा करने लगे। अर्जुन ने सारा गोधन वापस जीत लिया। फिर ब्राह्मण को वह सारा गोधन देकर प्रसन्न करके अपना कर्तव्य पूर्ण करके पांडु पुत्र अर्जुन वापस अपने नगर को लौट आए। वहां आकर उन्होंने समस्त गुरुजनों को प्रणाम किया और उन सभी गुरुजनों ने उनकी बड़ी प्रशंसा और अभिनंदन किया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज को कहा, प्रभु, मैंने आपको द्रौपदी के साथ देखकर पहले से ही निश्चित नियम को भंग कर दिया है। आप इसके लिए मुझे प्रायश्चित करने की आज्ञा दीजिए। मैं वनवास के लिए जाऊंगा, क्योंकि हम लोग पहले ही यह नियम बना चुके हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी अप्रिय बातें सुनकर धर्मराज शोक से भरकर लड़खड़ाती हुई वाणी से बोले, अर्जुन, तुम ऐसा क्यों कहते हो? यदि तुम मुझको प्रमाण मानते हो तो मेरी यह बात सुनो। वीरवर, तुमने घर के भीतर प्रवेश करके तो मेरा प्रिय कार्य किया है। उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में वह अप्रिय नहीं है। यदि बड़ा भाई घर में स्त्री के साथ बैठा हो तो छोटे भाई का वहां जाना दोष की बात नहीं है, परंतु छोटा भाई घर हो तो बड़े भाई का वहां जाना उसके धर्म का नाश करने वाला है। मेरी बात मानो, वनवास का विचार त्याग दो अर्जुन। ना ही तो तुम्हारे धर्म का नाश हुआ है और ना ही तुमने मेरा तिरस्कार किया है। अर्जुन ने उत्तर देते हुए कहा, प्रभु, मैंने आपके ही मुख से सुना है कि धर्म में कभी भी बहानेबाजी नहीं होती है। मैं सत्य की शपथ खाकर और अपने शस्त्र को छूकर कहता हूँ, मैं सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। आप मुझे वनवास की आज्ञा दीजिए। मैं आपकी आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करूंगा। तब विवश होकर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर अर्जुन वनवास की दीक्षा लेकर वन में 12 वर्ष रहने के लिए वहां से चल दिए, और इसी के साथ शुरुआत हुई अर्जुन के वनवास की। चलिए अर्जुन के इस वनवास में हम भी उनके साथ चलते हैं। जब अर्जुन वनवास के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उस समय बहुत से वेदों के ज्ञानी महात्मा ब्राह्मण, भिक्षा पर जीने वाले ब्रह्मचारी, पुराणों के ज्ञाता सूत, कथावाचक, सन्यासी, सहायक व कई अन्य लोग उनके साथ हो लिए। उन सभी को अर्जुन के साथ जाता देख ऐसा लग रहा था मानो इंद्र देवताओं के साथ चल रहे हों। अर्जुन ने मार्ग में कई रमणीय और विचित्र वन, सरोवर, नदी, सागर, देश और पुण्य तीर्थ भी देखे। चलते चलते वे सभी लोग इंद्रप्रस्थ से हरिद्वार आ पहुंचे। अर्जुन ने हरिद्वार में ही डेरा डालने का निश्चय किया। हरिद्वार में अर्जुन ने एक अद्भुत कार्य किया। चलिए मैं आपको उसके विषय में बताती हूँ।
वहां निवास करते समय अर्जुन और उनके साथियों ने अनेक स्थानों पर अग्निहोत्र अर्थात हवन कुंड के लिए अग्नि प्रज्वलित की। गंगा के तट पर जब अलग अलग अग्निहोत्र प्रज्वलित हो गए और सभी ब्राह्मण स्नान करके फूल अर्पण करके अग्नि में आहुति दे रहे थे और इस तरह वे सभी हरिद्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। जिस समय अर्जुन स्नान करने के लिए गंगा में उतरे तब एक घटना घटित हुई। स्नान करते समय अर्जुन अपने पितरों को तर्पण कर रहे थे और जैसे ही वे जल के बाहर आ रहे थे उसी समय नागराज की पुत्री उल्लूपी ने उनके प्रति आसक्त हो उन्हें पानी के भीतर खींच लिया। अगले क्षण अर्जुन नागराज कौरव्य के सुंदर भवन में जा पहुंचे। वहां अर्जुन ने प्रज्वलित अग्नि देखी। उसी अग्नि में उन्होंने अपना अग्निहोत्र कार्य संपन्न किया और अग्निदेव को प्रसन्न किया। फिर अर्जुन ने नागराज कन्या से हंसते हुए कहा, भीरू, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुमने ऐसा साहस क्यों किया? यह कौन सा देश है? उल्लूपी ने उत्तर देते हुए कहा, राजन, मैं ऐरावत नागों के कुल में जन्मी नागराज कौरव्य की पुत्री हूँ। मेरा नाम उल्लूपी है। जब आप स्नान कर रहे थे उस समय आपको देखते ही मैं कामदेव से मोहित होकर मूर्छित हो गई थी। मैं आपके लिए कामदेव के ताप से जल रही हूँ। मैंने आपको अपना हृदय दे दिया है। आप मुझे आत्मदान देकर आनंदित कीजिए। अर्जुन ने कहा, भद्रे, यह मेरा 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य के पालन करने का समय है। महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है। मैं तुम्हारा प्रिय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं विवश हूँ। अब तुम ही बताओ, इसका क्या समाधान है? उल्लूपी ने कहा, राजन, मैं सभी बातें जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपके भाई ने आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्यों कहा है? आपको तो हर प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। मेरी रक्षा करने से आपके धर्म का लोप नहीं होगा। मुझे स्वीकार कीजिए। अगर आप मेरी यह इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप हर दिन कितने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं भी वही विश्वास लेकर आपकी शरण में आई हूँ। मैं आपसे समागम की याचना करती हूँ। मेरी कामना पूर्ण कीजिए। मुझे आत्मदान देकर मेरी कामना को सफल कर दीजिए। उल्लूपी के ऐसा कहने पर अर्जुन ने धर्म को ही सामने रखकर वह सब कार्य किया। उस रात अर्जुन नागराज के घर ही रुके और सूर्योदय होने पर वह उल्लूपी के साथ जल में से ऊपर की ओर उठे और दोबारा हरिद्वार पहुंच गए। अर्जुन को हरिद्वार छोड़कर उल्लूपी वापस अपने स्थान को चली गई। जाते समय उल्लूपी ने अर्जुन को एक वरदान दिया, आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में होंगे। इस प्रकार अर्जुन ने उल्लूपी के गर्भ से अत्यंत मनोहर और महान बल से संपन्न इरावन नामक पुत्र को प्राप्त किया। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे चित्रांगदा की कथा। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।